तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ दोनों के बीच में होता है। एक तरफ उसके यंग मास्टर जी होता है, दूसरी तरफ उसके लियान होती है। दोनों उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। ये दोनों ही वाकई में कमीने हैं और लियान की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पता नहीं इसके साथ क्या दुश्मनी है कि बार बार इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली आती है। अब ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो अभी वहाँ पर नो डिमी बीच से बाहर आए हैं। वो सभी लोग भागते हुए इस तरफ आ जाते हैं और कहते हैं वहाँ पर देखो वहाँ पर फाइट हो रही है। भाई जाओ जुई की फाइट हो रही है सीटू लियान के साथ, उसके साथ यंग मास्टर जी है। चलो चल के देखते हैं। हमारे जाओ के दोनों दोस्त भी वापस आ जाते हैं। वो लोग भी भागते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं चलो हम भी वहाँ पर चल के देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारे ब्रो के साथ क्या हो रहा है। पीचेंग भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं जो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्लाउड से रोक देता है और कहता है ब्रो हमें यहाँ पर आगे बढ़कर इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि हम दोनों मिलकर उसकी जान बचा सकते हैं। जबकि 6 ईयर भी वहाँ पर खड़ा है। 6 ईयर आराम से खड़ा वहाँ पर फाइट देख रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रो ने जानबूझकर 6 ईयर को इस फाइट से बाहर रखा है। तो वो ये नहीं चाहेगा कि हम लोग भी इस फाइट में इंटरवीन करें। हमारा जाओ सीटू लियान से कहता है अगर तुम वाकई में मरना चाहती हो तो जाओ दफा हो जाकर मर जाओ, लेकिन मेरे हाथों से ना मरो। सीटू लियान गुस्से के साथ से कहती है कमीने कहेंगे तुम वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो। यंग मास्टर जी से कहती है ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना। मैं अकेले इसके साथ फाइट करूंगी। आज मैं इसकी गर्दन काट कर रहूंगी, ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जबकि उसी वक्त यंग मास्टर जी जंप करते हुए आगे बढ़ता है। सीटू लियान से कहता है यार मुझे करने दो, मैं एक आदमी हूँ और मुझे यहाँ पर एक औरत को लड़के को मारने के लिए आगे नहीं भेजना चाहिए, बल्कि मैं खुद इसका सर काटूंगा। वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए मैं जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो हवा में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक किंग लेवल के स्किल को यूज करता है। वो अपने पंखे को सामने करता है और अपने स्पेशल स्किल जिसका नाम गोल्डन फैन ब्रेकिंग विंड होता है उसको यूज करता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपनी मंकी से कहता है मेरी तलवार दो और वो उसके तरफ एक तलवार फेंकता है। हमारा जाओ अपनी तलवार को लेने के बाद उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो अपनी तलवार को सामने करता है और सामने की तरफ से आने वाले उस फायर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जैसे वहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करता है साथ ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर यंग मास्टर जी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि हमारे जाओ ने अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वापस उसी की तरफ भेजा था। ब्लॉक करने के बाद उसने उसकी तरफ ही उसके अटैक को भेज दिया था जो कि सीधा जाकर मास्टर जी को ही लगता है। यंग मास्टर जी वहाँ पर फायर के साथ जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। सीटू लियान भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। अगर हमारा जाओ भी जल्दी से जंप करते हुए अपनी तलवार को उठाता है और उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। वो जैसे उसके पास पहुंचता है अपनी तलवार को मारने लगता है। उसी वक्त मास्टर जी अपने पास से कुछ एरोस निकालता है जो उसने अपनी स्लीव के अंदर छुपाए होते हैं। वो एरोस के साथ हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। जाओ उन एरोस को अवॉइड तो कर लेता है लेकिन उनमें से एक एरो उसकी चेस्ट के ऊपर लगता है जिससे उसकी चेस्ट के ऊपर कट लग जाता है। जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। जबकि सीटू लियान भागती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है जोरेन क्या तुम ठीक हो। जबकि यंग मास्टर जी वहाँ पर बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। हमारा जाओ कहता है अपनी नौटंकी बंद करो, मैंने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को तो यूज ही नहीं किया था, मैंने बहुत ही हल्की सी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक किया है, फिर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा जख्मी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। यंग मास्टर जी की नौटंकी यहाँ पर खत्म नहीं होती। वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। साथ ही वो लियान से कहता है लियान प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सका, ये सारी की सारी मेरी गलती है। लियान वहाँ पर उसकी सारी बातों को सही समझ रही होती है। वो उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसने तुम्हें इतना ज्यादा जख्मी कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा बदला जरूर लेकर रहूंगी, तुम बस यहीं पर रहकर आराम करो, अब देखो मैं कैसे जाकर उसको मारती हूँ। हमारा जाओ कहता है श्यान जी अब बस भी करो, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, इतना ज्यादा जख्मी नहीं हो जितना ज्यादा तुम इस लड़की के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। सीटू लियान भी गुस्से के साथ उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और तुम यहाँ पर ऊपर से इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि वो नौटंकी कर रहा है, अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अभी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक जान लेवल के स्किल को यूज करने लगी है। कहती है हम लोग यहाँ पर फिर से फाइट करेंगे। जाओ कहता है बेवकूफ लड़की, लगता है कि तुम्हें अभी तक इसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये जहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, मुझे मारने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। सीटू लियान तो उसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। जाओ कहता है इसके पास भी एक जो स्किल है ये वाला जान लेवल का स्किल है और ये किंग लेवल का स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, पहले वाली स्किल से ज्यादा पावरफुल है। वो उसके करीब पहुंचती है। हमारे जाओ को उसी वक्त महसूस होता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कट लगा था। वो कहता है कि उस कमीने यंग मास्टर जी ने जब मेरे पर ब्लेड्स फेंके थे तो उसके अंदर पॉइजन था, उसने ऐसे पॉइजन को यूज किया जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब यहाँ पर हैंग हो चुकी है। हमारे जाओ की बॉडी वहाँ से मूव नहीं कर पा रही, जबकि दूसरी तरफ से सीटू लियान उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। वो अपने किंग लेवल के स्किल को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर एक स्लैश लगाती है, जबकि हमारा जाओ उसकी तलवार के अटैक के सामने से हिल नहीं पाता। जाओ के दोनों दोस्त बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो भी यही देख रहे होते हैं कि ये सामने से मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, ये डॉज क्यों नहीं कर रहा। अगर फीचेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए लियान की तलवार के ऊपर अटैक करता है, हालांकि उसने पहले से एक स्लैश लगा दी होती है, उसकी हाथ से तलवार तो गिर जाती है लेकिन उसकी जो स्लैश होती है वो सीधी हमारे जाओ की बॉडी से टकराती है। जाओ की बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट लगता है, जाओ वहीं पर ग्राउंड के ऊपर
गिर जाता है, बहुत सा जख्मी हो जाता है, जबकि सीटू लियान अभी भी उसके सामने खड़ी होती है। जाओ के वहाँ पर गिरने के बाद मी भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है जाओ क्या तुम ठीक हो। सीटू लियान जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटती है। उसी वक्त वी चैंग अपनी तलवार को उसके सामने करता है और क्लाउड भी उसके साथ होता है। वो उसे कहते हैं बस करो शाहीबार, रुक जाओ, तुमने हद पार कर दी। जबकि सीटू लियान को भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो आगे बढ़ती है और हमारे जाओ से कहती है जाओ ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया जबकि तुम इसे आसानी से डॉज कर सकते थे। हमारा जाओ से कहता है हम दोनों का यहाँ पर हिसाब पूरा हो चुका है, ऐसा जो कुछ भी बुरा किया होगा इस बड़ी स्ट्राइक के बदले मुझे लगता है कि वो सब कुछ अब खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो तो फिर आओ और मुझे मार डालो। सीटू लियान काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो हमारे वी चैंग की तलवार के ऊपर अटैक करती है, उसके हाथ से उसकी तलवार गिरा देती है। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को हमारे जाओ के सामने करते हुए कहती है तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सकती, मैं तुम्हें मार सकती हूँ और मैं तुम्हें अभी मारने वाली हूँ। इस वक्त उसकी बहन सीटो चिंग भी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है लियान बस बहुत हो गया, तुम वाकई में यहाँ पर जाओ शुई को मारना चाहती हो। लियान अपनी बहन को वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जाओ से कहता है मिस ब्यूटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लियान भी अपनी बहन से पूछती है आज तुम यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, ये तुम्हारा स्टूडेंट है जबकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम अपनी बहन की बात नहीं मानोगी। मिस सीटो से कहती है लियान मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम दोनों के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपने स्टूडेंट को तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था लेकिन उस दिन भी तुमने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, उस दिन भी तुम इसे मारने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से वहाँ पर भी तुम दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया था। तुम अभी भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमने इस बेचारे को कितनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के दरमियान में इतना बड़ा झगड़ा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हो। एक्चुअली तुम तो इस लड़के को मारना चाहती हो लेकिन मुझे ये बताओ कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ किया क्या, इसने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, ये तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन मेरे घर आया था, तुम्हारे घर तो ये बिल्कुल भी नहीं आया था, तो फिर तुम इसके ऊपर अटैक करके इसको क्यों मार रही हो। बस सुनने के बाद सीटू लियान उसे कहती है इस बात का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। सीटू चिंग उसे कहती है बहन मेरी बात को गौर से सुनो, मैं हमेशा से तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे ये बताओ अगर इस लड़के ने वाकई में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होता तो यहाँ पर कौन इसको पहले मारता, तुम्हें उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं इस लड़के को अपने हाथों से तुमसे पहले मार देती। बात सुनने के बाद सीटू लियान वहाँ पर पिघल जाती है और अपनी बहन से कहती है ठीक है सिस्टर फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो हमारे जाओ के दोनों दोस्त भी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसे कहती हैं ब्रो तुमने ये किया क्यों, तुम कहीं पागल तो नहीं होगे, तुम इस लड़की के सामने से डॉज क्यों नहीं किया, तुमने इसके अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर फेस क्यों किया। हमारा जाओ उन लोगों से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मेरा उस लड़की के ऊपर एक कर्ज था वो पूरा हो चुका है। क्योंकि मिस सीटू हमारे जाओ की तरफ देखकर सोच रही थी मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था, इसे पता है कि मैं इसकी मास्टर हूँ, इसी वजह से मेरी बहन के हाथों ये जख्मी हो गया है, कि मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यंग मास्टर जी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, कहता है लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया है, लगा था कि आज मैं इस लड़के जाओ शुई को मार डालूंगा लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि फिर किसी दिन इसको मारना पड़ेगा। सीटू लियान हमारे जाओ से कह दिया ठीक है फिर सब कुछ यहीं पर खत्म करते हैं, आज के बाद हम दोनों के दरमियान में जो झगड़ा था वो खत्म हो चुका है। सीटू लियान वहाँ से चली जाती है। सीटू लियान के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जाओ कहता है शुक्र है ये सब कुछ ठीक हो गया। मिस सीटू उसके पास आती है और उसे कहती है जाओ शुई प्लीज मुझे माफ करना, मेरी बहन की वजह से तुम्हें इतनी बुरी तरह से जख्मी होना पड़ा, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जाओ उन लोगों से कहता है मैम आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मास्टरों से कहती है चलो ठीक है अब जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो फिर तो ठीक है, तुम्हारे दोस्त यहाँ पर तुम्हारे साथ है, मुझे अभी भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे नो डिमन अभी से बाहर आ रहे हैं, मुझे उन सभी के रैकेट्स को भी जाकर लिखना है, इसी वजह से अब मैं जा रही हूँ। इस सीटू के वहाँ चले जाने के बाद फी चेंग हमारे जाओ से कहता है ब्रो ये बताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, यहाँ पर हुआ क्या। तो जाओ उनसे कहता है प्लीज यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे यहाँ पर पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से मैं उस स्ट्राइक के सामने से हिल नहीं पाया था, यंग मास्टर जी ने मुझे पॉइजन दिया था, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी से पॉइजन को निकालना होगा। तो जाओ वहीं पर बैठकर अपने आप को दोबारा कल्टिवेट करता है। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा जाओ जी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा होता है, जबकि उसी वक्त से महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जाओ पीछे की तरफ देखता और कहता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है, जब से हम लोग नो डिमन अबीस से बाहर आए हैं पीछे कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो क्लाउड उसे कहता है ब्रो जब से हम लोग नो डिमन अबीस से वापस आए हैं तब से ये सभी लोग तो हमारे दीवाने हो चुके हैं, यानी कि ये हमें बॉस मान रहे हैं, इसी वजह से ये हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, तुम देख रहे हो हमारे पीछे कितने ज्यादा लड़की हैं। जाओ उनसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर लड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। हमारा जाओ जब वहाँ से पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर पत्थर के पीछे वो काला घोड़ा छुपा होता है, वो काला घोड़ा बड़ी स्पीड से भागता हुआ हमारे जाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारा जाओ उसे देखकर कहता है तुम तो वही काले घोड़े हो जिसको मैंने वहाँ पर पिल खिलाई थी, तुम यहाँ पर मेरे पीछे क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो। जाओ अपने पास एक और पिल उसे खिलाता और कहता है चलो फिर ठीक है, लगता है कि तुमने मुझे मिस किया, तुम मुझे अपना मास्टर मान रहे हो तो मुझे फॉलो करना चाहते हो, ठीक है तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि तुम बाकी के सारे घोड़ों का किंग बन जाओगे। तो उस घोड़े से बात करने के बाद ये सभी लोग स्कूल के स्क्वायर के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोगों के रिजल्ट अनाउंस किए जाने वाले हैं। नो डिमन अबीस में इन लोगों ने जितने ज्यादा डिमंस को मारकर उनकी बॉडीज को इकट्ठा किया था उन सभी
सभी को काउंट करने के बाद इन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं क्योंकि इन सभी को पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये पॉइंट्स इन्हें कितने मिलेंगे जी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और यहाँ पर नया रूकी किंग कौन बनने वाला है ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।